गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारे पास काफ़ी टाइप के क्वेश्चन है। जैसे लास्ट वीडियो में हमने फ्रैक्शन से रिलेटेड किए, तो अब हमारे पास एज से रिलेटेड है। तो एज से रिलेटेड वाले क्वेश्चनों में देखिए कुछ बातें याद रखनी है। जैसे ये मैं पहले बेसिक बता दूं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि x इज डबल देन y। तो जो इंग्लिश में लिखा होता है मैथमेटिक्स में उससे रिवर्स चलता है। तो यहाँ पे लिखा है कि जो x है वो y से डबल है। x इज डबल देन y की जो x की वैल्यू है y से डबल है। बट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैथमेटिक्स में लिखेंगे, तो x हमारा y से डबल है। तो पहले तो हमने मान लिया कि x और y डबल इक्वल ही है। अब x की वैल्यू y से डबल है, तो x डबल है, इसलिए मल्टीप्लाई किधर करेंगे, y वाली साइड। मीन जो इंग्लिश में लिखा होता है मैथमेटिक्स में उससे रिवर्स चलेगा। तो इसका मीनिंग है कि x जो है वो हमारा y से डबल है, मींस x इज इक्वल टू 2y। तो यहाँ से ये नहीं देखना कि x डबल है तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। x तो पहले डबल है, हम मैथमेटिक्स में इसको इक्वल करना चाहते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। तो इक्वल करने के लिए y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको चेक करना है कि ये ठीक हुआ है कि नहीं। तो मैंने x को तो मान लिया 20 और y को क्या लेना पड़ेगा। इसने कहा कि x डबल है y से, तो इट मींस y को 10 लेना पड़ेगा। तो देखिए कि x इक्वल टू 2y हमने लिया है, तो चेक कर लो कि क्या हमारी ये इक्वेशन ठीक भी बनी है कि नहीं बनी है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि ये ठीक बनी है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट देखिए, जैसे इसने लिखा x इज 5 मोर देन y कि जो x है वो 5 ज्यादा है। इसने लिखा है कि x इज 5 मोर कि x की वैल्यू y से 5 ज्यादा है। पर जब इसको मैथमेटिक्स में लिखेंगे तो ऐड किस साइड करेंगे, 5 y वाली साइड, क्योंकि x तो पहले ही y से 5 ज्यादा है। तो इसलिए जो ऐड करना है वो y वाली साइड करना है। लिखा x के साथ हुआ है कि x 5 ज्यादा है, x इज 5 मोर देन y, बट ऐड किधर करेंगे, y वाली साइड। जैसे हम इसको लेते हैं एज, इसने लिखा कि 15 इज 5 मोर देन 10 कि जो 15 की वैल्यू है वो 5 ज्यादा है 10 से। बट जब इसको इक्वल करना हो तो किस साइड करेंगे हम, 10 वाली साइड। तो इंग्लिश में बोलने के लिए तो हम क्या लिखेंगे कि जो 15 है उसकी वैल्यू 10 से ज्यादा है, बट ऐड किस साइड करेंगे, 5 वाली साइड। ऐसे ही थर्ड देखिए, थर्ड में मैंने लिखा कि x इज 5 लेस देन y कि x की वैल्यू 5 कम है y से। तो लिखा तो x प्लस किसके साथ है कि x 5 इज लेस। तो ये नहीं कि x में -5 करना है, किधर माइनस करना है हमने, y में, क्योंकि x की वैल्यू y से 5 कम है। तो x की वैल्यू हमने इसको मैथमेटिक्स में इक्वेशन में चेंज करना होता है, मींस इक्वल करना होता है। तो इक्वल करने का मींस है कि हम जो इंग्लिश में लिखा होता है उससे रिवर्स चलते हैं। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है मैथमेटिक्स में, चाहे डबल आ जाए, चाहे आपका मोर देन आ जाए, चाहे आपका लेस देन आ जाए, कुछ भी आ जाए, जो इंग्लिश में लिखी हुई है मैथमेटिक्स में उससे रिवर्स होएगी। और सेकंड थिंग, इसमें एज वाले क्वेश्चन में क्या यूज होएगी कि 5 ईयर एगो और 5 इयर्स एगो। एगो का मीन्स होता है पहले या बिफोर। तो क्या करते हैं हम, -5 करेंगे। 10 ईयर एगो है तो 10 माइनस करेंगे। जैसे वहां सपोज करो कि आज मेरी एज 30 इयर्स है, तो 5 इयर्स पहले कितनी थी मेरी, 30 - 5 25। तो प्रेजेंट एज हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं हम इसमें ऑलवेज प्रेजेंट एज को लेके चलते हैं। तो प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 ईयर एगो क्या हो जाएगी, x में से 5 माइनस। ऐसे अगर लिखा हो हैंस या फिर आफ्टर, इसका मीन्स होता है बाद में, हैंस या आफ्टर का। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे उसने लिखा कि आफ्टर 5 इयर्स, तो अगर आपकी प्रेजेंट एज x है तो 5 ईयर के बाद कितनी हो जाएगी, 5 और ऐड कर देंगे। जैसे हमारी प्रेजेंट एज मान लो मेरी 30 है, तो 5 इयर्स बाद कितनी हो जाएगी, इसमें 5 ऐड करते हैं। तो ये जो बेसिक थोड़ी सी बातें हैं, ये लैंग्वेज ध्यान रखनी है। तो अब क्वेश्चन देखिए, ये लिखा हुआ है फर्स्ट, द एज ऑफ नूरी 5 इयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस। थ्राइस का मीन्स है 3 गुना, 3 टाइम्स, एज एज ऑफ सोनू।
एंड 10 years hence, hence का मीन्स बाद में, नूरी विल बी ट्वाइस, ट्वाइस का मीन्स होता है डबल, दुगनी, एज सोनू, हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हम ऑलवेज प्रेजेंट एज ही सपोज करेंगे। तो हमने सपोज करी, सपोज एज ऑफ, एज नहीं लिखना, प्रेजेंट एज, क्योंकि हम प्रेजेंट एज को ही ऑलवेज यूज करेंगे। सपोज प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर्स, हमने x ईयर ले ली। और सपोज प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की हमने एज कितनी ले ली, y ईयर्स। अब कंडीशन पहले क्या की मैंने, 5 years ago, तो 5 साल पहले इनकी एज कितनी होएगी, देयरफॉर 5 years ago एज ऑफ नूरी। तो अगर नूरी की अब एज x है तो 5 ईयर पहले कितनी होएगी, x माइनस 5। और ऐसे ही 5 years ago एज ऑफ सोनू, सोनू की अगर अब y है तो 5 साल पहले कितनी होएगी, y माइनस 5। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि नूरी की एज 3 गुना है सोनू से, कि जो एज ऑफ नूरी है, एज ऑफ नूरी इज 3 times एज ऑफ सोनू। तो हमने मान ली कि ये इक्वल है। अब इक्वल कब होंगे, अभी आपको बताया कि नूरी की एज तो पहले ही 3 गुना है, तो इसलिए 3 किस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, जो सोनू की एज है। अभी आपको लास्ट में बताया था अभी कि जो इंग्लिश में लिखा होता है मैथमेटिक्स में उससे रिवर्स चलता है, क्योंकि हमने इक्वल करना होता है। तो नूरी की एज तो पहले ही 3 गुना थी, तो हमने इक्वल करने के लिए 3 की मल्टीप्लाई किधर करी, सोनू के साथ। तो एज ऑफ नूरी तो अब है x माइनस 5, क्योंकि 5 years पहले की बात कर रहा है, और इसकी सोनू की है y माइनस 5। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 5, 3y माइनस 15, 3 की मल्टीप्लाई y के साथ, 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। अब x y को एक साइड ले लेंगे और बिना x y को एक साइड ले लेंगे। तो यहां से आपकी फर्स्ट कंडीशन आ गई है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो दिस इज फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ऐसे ही अब एक और कंडीशन गिवन होगी। सेकंड गिवन है 10 year hence। तो 10 year hence देखिए क्या है, एज ऑफ नूरी विल बी ट्वाइस, कि जो अब कंडीशन है कि एज ऑफ जो नूरी है वो ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सोनू है। तो देखिए नूरी की एज पहले ही डबल है, तो मल्टीप्लाई किससे राइट करेंगे, सोनू की एज के साथ। तो एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एज ऑफ सोनू। तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, देखिए 10 year hence। अगर इसकी पहले प्रेजेंट एज x थी, हमने x ली हुई है, तो 10 year आफ्टर 10 year कितनी हो जाएगी, x + 10। और ऐसे ही इसकी y थी प्रेजेंट, तो 10 year आफ्टर कितनी हो जाएगी, y + 10। तो सॉल्व कर लेंगे, x + 10, दिस इज 2y + 20। तो x 2y इस साइड ले आएंगे माइनस हो जाएगा, ये 10 इस साइड ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई। अब आपकी ये देखिए 2 इक्वेशंस आ गई हैं, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं, कोई भी मेथड लगा के x और y की वैल्यू आ जाएगी, यही आपने फाइंड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 5 year hence the age of Jacob will be 3 times as that of his son। कि उसकी एज जो 7 साल पहले थी, सॉरी 5 साल पहले जो इसकी एज थी वो अपने बेटे से 3 गुना थी। तो हमने प्रेजेंट एज ली जकोब की x, उसके बेटे की ले ली y। तो आफ्टर 5 years कितनी हो जाएगी जकोब की, x + 5, और आफ्टर 5 years सन की कितनी हो जाएगी, y + 5। तो कंडीशन क्या बनेगी, इसने लिखा है कि जो अब एज ऑफ जकोब है इज इक्वल टू 3 times द एज ऑफ सन। तो एज ऑफ सन जो है, देखिए जकोब की एज तो पहले ही 3 times है, तो 3 की मल्टीप्लाई किधर होएगी, एज ऑफ सन के साथ, ठीक है। तो एज ऑफ जो होगा तो है x + 5 और उसके सन की आपकी y + 5। तो सॉल्व कर लेते हैं, x + 5 3y + 15। तो यहाँ से आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x - 3y = 10। तो ये तो हो गया आपकी फर्स्ट कंडीशन। ऐसे ही सेकंड हमारा है 5 year ago। तो 5 year ago का मींस माइनस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकंड कंडीशन है कि x - 5, जो अब आपकी जो एज ऑफ जकोब है, एज ऑफ जकोब की एज जो है वो अपने बेटे से 7 टाइम्स है, तो 7 टाइम्स ऑफ एज ऑफ सन। तो एज ऑफ जकोब तो x - 5 होगी, और एज ऑफ
सन कितनी होगी, प्रेजेंट y है तो 5 ईयर एगो कितनी होगी, 5 साल पहले y माइनस 5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 7y माइनस 35। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा दिस। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई। अब कोई भी मेथड लगा सकते हैं आप, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो y1 and 2 आपका क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा। यही आपने फाइंड करना था प्रेजेंट एज।